आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि कमरे के दीवार की मोटाई 0.42 मीटर है और दीवार के पदार्थ की उष्मा चालकता यानी कि के का मान 1.68 जूल प्रति मीटर सेकेंड केल्विन तथा कमरे के भीतर का जो ताप है बाहर की ताप की अपेक्षा 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे तापांतर दिया गया है बाहर और अंदर का। और हमारे पास यहाँ पे फिर दिया गया है दीवार के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल से जो ऊष्मा की हानि होगी उसको हमें बताना है कितना होगा, क्योंकि कमरे का ताप जो है हमारे पास अंदर का अधिक है बाहर की तुलना में। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि ऊष्मा हानि का मान कितना होगा। हमें यहाँ पे दीवार की जो मोटाई है इसे डी से अगर दर्शा दे तो ये हमारे पास है 0.42 मीटर और ऊष्मा चालकता के का मान हमें दिया गया है 1.68 जूल प्रति मीटर सेकेंड केल्विन में हमारे पास यहाँ पे मान है। और हमें तापांतर दिया गया है बाहर की तुलना अंदर का जो ताप है वह 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा T2 ऋण T1 का जो मान है वह 10 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा कमरे का ताप और ये बाहर का ताप, इस तरह से हमारे पास मान होगा। और जो क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया है जिससे हम लोग को ज्ञात करना है ऊष्मा हानि कितनी होगी, तो दीवार के प्रति वर्ग मीटर से, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 वर्ग मीटर से हमें ऊष्मा हानि का मान निकालना है प्रति सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास समय t बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकंड में हमें बताना है। हमारे पास यहाँ पे ऊष्मा हानि के लिए फिर सूत्र हो जाता है, इसे हम लोग Q से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा पदार्थ की ऊष्मा चालकता जो कि दीवार का है गुणित क्षेत्रफल, फिर गुणित यहाँ पे तापांतर T2 ऋण T1 या फिर इसको डेल T के रूप में भी लिख सकते थे, फिर उसकी मोटाई जो पदार्थ की यानी कि दीवार की मोटाई और फिर जितने समय तक यहाँ से ऊष्मा निकलेगी गुणित T। अब इस समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऊष्मा हानि Q है इसका मान लगभग हो जाएगा, K का मान रख देंगे 1.68 गुणित क्षेत्रफल का मान 1 वर्ग मीटर हो जाएगा हमारे पास, फिर गुणित ताप डिग्री सेल्सियस गुणित समय का मान 1 सेकेंड, फिर बटे हो जाएगा मोटाई जो कि है 0.42। अब इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 40 जूल। तो इसने जो है जूल प्रति सेकेंड के रूप में हमारे पास यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होगी जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। और ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।